स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कितने लोग ऐसे हैं भारत में जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट को रेनाउंस कर दिया है या गिव अप कर दिया है? तो इसका क्या मतलब होता है? व्हाट डज गिविंग अप इंडियन पासपोर्ट मीन? क्या आप इंडियन पासपोर्ट जाके सरेंडर कर देते हो बस? ऐसा क्या हुआ? तो इस हेडलाइन को देखें कि ऐसे तकरीबन 70,000 भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन्स हैं जिन्होंने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करा या रेनाउंस करा अथॉरिटीज के पास जाकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS पर आप हमारे IAS एग्जामिनेशन के कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में गिवन है, और मुझे आप इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको ये PDFs तक एक्सेस मिल सके जो मैं यूज करता हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो टेलीग्राम हैंडल है आयुष सांघीज IAS अकेडमी, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सारी PDFs एक्सेस कर सकते हैं जो मैं यूज कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो बात कुछ ऐसी है कि जब आंकड़े निकाले गए और जयशंकर द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया और राज्यसभा के सामने ये आंकड़े रखे गए, तकरीबन 70,000 लोगों ने भारतीय पासपोर्ट को सरेंडर करा है। क्लोज टू 70,000 इंडियंस सरेंडर्ड देयर पासपोर्ट्स एट द रीजनल पासपोर्ट ऑफिस अक्रॉस द कंट्री, RPOs में जाके सरेंडर करा। कौन कौन से राज्यों से ये लोग आते हैं? गोवा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली एंड चंडीगढ़। मेजॉरिटी पासपोर्ट्स जो है वो इन स्टेट्स और यूटी से सरेंडर हुए हैं, जिसमें मेजॉरिटी नंबर जो है वो आता है गोवा से, क्योंकि गोवा के RPO ने जो आंकड़े रिपोर्ट करे हैं उसके अनुसार मेजॉरिटी पासपोर्ट्स गोवा में या गोवन रहने वाले गोवन लोगों ने सरेंडर करे हैं। According to the data shared by Ministry of External Affairs in response to an RTI application, एक RTI फाइल करी गई जिससे यह पता चला कि पूरे इस 70,000 के नंबर से तकरीबन 40%, 40.45% of the 69,000 or 70,000 people they had surrendered at the RPO in Goa. इन्होंने गोवा के RPO में सरेंडर करा है। अब आपको इनके प्रॉपर आंकड़े जो है वो मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं। Let me give to you proper statistics. ये जो नंबर है 70,000 का, ये कब से कब तक का है? तो जो पीरियड है या टेन्योर है वो है 2011 से 2022, फ्रॉम 2011 टू 2022। 2011 से 2022 तक इतने सालों में कुल मिला के 16,21,921, 16,21,921 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करा, और तकरीबन 69,303 लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट 70,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने जाके अपना पासपोर्ट सरेंडर करा। हम बात कर रहे हैं पहले इनकी। तो इन 69,000 लोगों ने जिन्होंने जाके अपना पासपोर्ट सरेंडर करा, इनका वेटेज अगर आप देखें तो मेजॉरिटी वेटेज आता है गोवा से। गोवा के तकरीबन 28,000 लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप करा है, विच इज 40%, टोटल में से 40%। उसके बाद आता है पंजाब। आप जानते हैं पंजाबी मोस्टली कनाडा जाते हैं, गुजरात, गुजराती मोस्टली US जाते हैं, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, दिल्ली, अदर्स। इस तरीके से पूरा का पूरा जो है ये ब्रेकअप दिया हुआ है। तो इस ब्रेकअप को जरा अगर और एनालाइज करें तो इस एनालिसिस के अनुसार अगर ईयर वाइज देखा जाए तो पिछले साल 2022 में 2846 यानी 2846 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पासपोर्ट गिव अप करा, और इसमें से 45% ऐसे हैं जो कि गोवा के थे। पिछले साल 2172 लोगों ने अपना पासपोर्ट गिव अप करा, जिसमें से 45% लोग ऐसे थे जो कि गोवा से थे। उसके पहले साल कोविड वाले ईयर में 2000 लोगों ने अपना पासपोर्ट गिव अप करा, 45% लोग गोवा से थे। उसके पहले 64, उसके पहले 70% लोग गोवा से अपना पासपोर्ट सरेंडर करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं अभी देखते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं, मिनिस्ट्री से आते हैं एक RTI एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में। तो 69,303 पासपोर्ट्स हैव बीन सरेंडर्ड
इसमें से गोवा का नंबर है 28,000, 40%, फॉलोड बाय पंजाब, चंडीगढ़, जहां से तकरीबन 10,000 लोगों ने पासपोर्ट को गिव अप किया है। दिस इज व्हाट दे हैव डन। अब सारा सवाल यह है कि 16,21,000 लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप गिव अप करी, तो 69,000 तो सिर्फ एक छोटा सा फ्रैक्शन है। 69,000 तो 5% भी नहीं है। इट इज नॉट इवन 5%. So total number of Indian citizenship that was given up in this period is 16,21,000. According to the information shared in Parliament by Minister of State of the Ministry of External Affairs, इन्होंने क्या बोला, 2011 से लेके 31 अक्टूबर लास्ट ईयर यानी 2022 तक 16,21,000 लोगों ने सिटीजनशिप को रिनाउंस करा। तो अब सवाल जो है वो ये उठता है कि 1 लाख लोगों से ऊपर पिछले 11 सालों में अगर एवरेज लगाई जाए, मोर देन 1 लाख पीपल, ऑलमोस्ट 1,30,000, 1,40,000 पीपल ऑन अ ईयरली बेसिस आर गिविंग अप ऑन इंडियन सिटीजनशिप, भारतीय नागरिकता छोड़ रहे हैं। तो देखिए, रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप इन लाख, 2011 में 1,20,000 लोग थे, 2014 में 1,30,000 लोग थे, 2016-17 में 1,30,000 लोग थे, 2020 में 90,000 लोग, कोविड आ गया था, 2021 में 1,60,000 है और पिछले साल 1,80,000 लोगों ने भारतीय नागरिकता को गिव अप करा। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन अप। तो जो इंडियन हाई कमीशन है बाकी सारे देशों में, यानी कि भारतीय एम्बेसी जो बाकी देशों में खोली गई है, और जो इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट है उसमें आरटीआई फाइल करी गई, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड अंडर द आरटीआई एक्ट ओनली कवर्स पासपोर्ट सरेंडर्ड एट आरपीओस। जो आरपीओस के पास पासपोर्ट सरेंडर करे हैं, सिर्फ उतना डेटा आता है जो 69,000 लोगों का है, नॉट द वंस रिलिंक्विश्ड एट इंडियन एम्बेसीज एंड हाई कमीशंस अब्रॉड। तो जो पासपोर्ट्स लोगों ने बाहरी सरेंडर कर दिए, मतलब मान लीजिए कोई कनाडा में रह रहा है बहुत सालों से लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, मेरा भाई जर्मनी में रहता है लेकिन इंडियन पासपोर्ट होल्डर है, इन केस वो जाके इंडियन एम्बेसी बर्लिन में अपना पासपोर्ट सरेंडर करता है तो वो इन आंकड़ों में नहीं आएगा। दैट विल नॉट बी काउंटेड इन these facts, in these figures. तो अब सवाल यह आता है कि भारतीय नागरिकता को गिव अप करने के लिए क्या भारत में कोई कानून है, और इंडियन पासपोर्ट्स को सरेंडर करने के लिए कौन सा कानून चलता है? इज देयर एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू सिटीजनशिप? जिन भी स्टूडेंट्स ने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा वो इस सवाल से भली भांति परिचित होंगे कि पूरे सिटीजनशिप को प्रमोट करने के लिए या रेगुलेट करने के लिए एक इंडियन सिटीजनशिप एक्ट चलता है जो कि सन 1955 में लाया गया। इट वाज ब्रॉट इन द ईयर 1955। तो 1955 में एक ऐसा एक्ट आया जिसके तहत इंडियन सिटीजनशिप आप कैसे अक्वायर करोगे और लूज कैसे होगी, रिनाउंस करना या खत्म कैसे होगी, उसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स गिवन है। अंडर इट पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ जिन्हें कहा जाता है, आर नॉट अलाउड डुअल सिटीजनशिप। इनको डुअल सिटीजनशिप अलाउड नहीं है, यानी कि कोई भारतीय नागरिक जो है वो भारत छोड़ के अगर बाहर जाए और किसी दूसरी देश की नागरिकता ले। ये किसने किया है? जो फिल्म स्टार है अक्षय कुमार, उन्होंने क्या करा था बहुत साल पहले, तकरीबन 15-16 साल पहले, उन्होंने कनेडियन सिटीजनशिप अक्वायर कर ली। जब उन्होंने कनेडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करा तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑटोमेटिकली उनकी इंडियन सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि भारत जो है वो भारतीय नागरिकों के लिए डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। यू कैनॉट बी एन इंडियन सिटीजन वाइल यू आर सम अदर कंट्री सिटीजन, यू कैनॉट बी सम अदर कंट्री सिटीजन वाइल यू आर एन इंडियन सिटीजन। ये बिल्कुल तय है, तो वो आपकी सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाती है या लूज हो जाती है। इफ अ पर्सन हैज एवर हेल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है मतलब आप इंडियन सिटीजन हो, एंड हैज ऑब्टेन्ड द पासपोर्ट ऑफ अनदर कंट्री, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप स्टैंड्स रिवोक्ड, आपकी रिवोक कर दी जाएगी, या ज्यादा से ज्यादा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री आपसे सवाल पूछेगा कि भाई क्या करना है बताओ, या तो वहां की गिव अप करो या यहां पे हम टर्मिनेट कर देते हैं, तो वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत भारतीय नागरिकता मिलती कैसे है? एक छोटा सा आपको मैं यहां पे बस इंट्रो देना चाहता हूं इस चीज से रिलेटेड। 5 वेज ऑफ अक्वायरिंग सिटीजनशिप, 5 तरीके हैं इंडियन सिटीजनशिप को अक्वायर करने के। पहला तरीका है बाय बर्थ। इफ यू आर बोर्न इन इंडिया तो आप इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट लेते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ इंडिया होती है, तो आप जो है आप इंडियन सिटीजन कहलाते हो। दूसरा है बाय डिसेंट। इसके कई सारे पैरामीटर्स है। अनडिवाइडेड इंडिया को जाता है कि आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए,
आप पाकिस्तान में या आप ऐसा बोल सकते हो कि वेस्ट पंजाब में या ईस्ट बंगाल में पैदा हुए हैं, तो बाय डिसेंट आपके आपके एंसेस्टर्स, पूर्वज जो है, दादा दादी, पापा मम्मी, अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते थे बाय डिसेंट। बाय रजिस्ट्रेशन आप इंडियन सिटीजनशिप अक्वायर करते हैं किसी दूसरे देश से आके। नेचुरलाइजेशन यानी एडमिटेंस ऑफ अ फॉरेनर टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। कोई फॉरेनर अगर भारतीय नागरिकता चाहता है, 1947 के बाद जब संविधान आया सन 1950 में, बहुत सारे ब्रिटिशर्स भारत में रह गए जिनको भारत में ही रहना था, तो बाय नेचुरलाइजेशन उनको प्रोवाइड किया गया। एंड फाइनली इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी। कल वैसे तो इंडियन मैप में पूरा जो है पूरा कश्मीर का रीजन आता है और ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट इंडिया का भी रीजन आता है। मान लीजिए अगर हम लोग बांग्लादेश को या नेपाल को या कल को पाकिस्तान को एनेक्स करें तो उन लोगों की को भी इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी, क्योंकि लैंड जो है वो इंडिया की हो जाएगी, इट वुड बी इंडियन लैंड। तो ये तो तरीके थे, 5 तरीके थे एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप के। अब सवाल आता है कि सिटीजनशिप खत्म कैसे होती है, जिस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। लॉस ऑफ सिटीजनशिप। लॉस ऑफ सिटीजनशिप प्राइमरीली 3 तरीके से होती है, बाय रिनंसिएशन, बाय टर्मिनेशन, और तीसरा तरीका है बाय डिप्रिवेशन, कि आपको डिप्राइव करा गया है भारतीय नागरिकता से। बाय रिनंसिएशन सबसे एक इफेक्टिव और रिस्पेक्टेबल तरीका है इंडियन सिटीजनशिप को गिव अप करने का, जहां पे आप बाकायदा फॉर्म भरते हैं, आप जाते हैं और इज्जत से आप सरेंडर करते हैं, आपको सिटीजनशिप जो है वो आप खत्म हो जाती है और आप दूसरे देश के नागरिक बन सकते हैं। सो रिनंसिएशन, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ फुल एज एंड कैपेसिटी कैन मेक अ डिक्लेरेशन renouncing his Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, that person ceases to be a citizen of India. वो एक्सेप्ट होगी, आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाती है। दूसरा तरीका है बाय टर्मिनेशन। ये होता है उन लोगों के साथ जो ऑटोमेटिकली जाके दूसरे देशों की सिटीजनशिप ले लेते हैं, जैसे कनेडियन सिटीजनशिप ले ली, ऑस्ट्रेलियन ले ली, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाती है व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली विदाउट ड्यूरेस अक्वायर्स सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो आपकी टर्मिनेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तीसरा है बाय डिप्रिवेशन। ये कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये होता है मतलब आपने किसी तरह का फ्रॉड करा, आपने सिटीजनशिप के फर्जी कागजात दिखाए, सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड, सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब आपकी सिटीजनशिप को रिवोक किया जा रहा है, भारतीय सरकार पनिशमेंट दे रही है। He has unlawfully traded or communicated with the enemy during a war. Citizen has been ordinarily resident out of India for 7 years continuously. ये तरीके हैं, आपको इंडियन सिटीजनशिप से डिप्राइव किया जाता है, यू आर डिप्राइव्ड ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। 2011 से अभी तक का हिसाब लगाया जाए, अगर मंथली बेसिस में आंकड़े देखे जाएं, 482 Indian passports were surrendered on an average every month during this period at RPOs across all over India. पूरे भारत में 482 पासपोर्ट महीने भर, हर महीने जो है वो सरेंडर किए गए हैं, ऐसा आंकड़ा देखने को मिलता है। MEA data presented in Lok Sabha shows on an average 11,000 Indians renounce their Indian citizenship every month since 2011. Indian citizenship 11,500 लोग और पासपोर्ट तकरीबन 500 लोग। तो ये चीज है। अब सवाल आता है कि कौन से राज्य से मैक्सिमम पासपोर्ट सरेंडर किए गए हैं। उसमें सबसे ऊपर नाम आता है गोवा का। गोवा जो कि एक हॉट डेस्टिनेशन है नॉर्थ इंडियंस के बीच में। नॉर्मली ऐसा होता है अक्टूबर टू मार्च तक ऐसा सीजन होता है जहां पे पूरे गोवा में नॉर्थ इंडिया का क्राउड भरा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस गो टू गोवा टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर्स, क्रिसमस हॉलीडेज एंड टू चिल। तो गोवा में ऐसा क्या हो रहा है कि गोवा के जितने भी नागरिक हैं वो अपने पासपोर्ट सरेंडर कर रहे हैं। मेजॉरिटी पासपोर्ट्स गोवा से सरेंडर होते देखे गए हैं। इट हैज कंसिस्टेंटली टॉप द लिस्ट, हाईएस्ट नंबर ऑफ सरेंडर्ड पासपोर्ट। 2 साल को छोड़ दिया जाए जब गुजरात टॉप पे था, उसके सिवा पिछले 11 में से 9 साल में गोवा ने लिस्ट टॉप करी है। तो अब सवाल उठता है क्यों, वाई गोवा? गोवंस को इतना, या क्या उनको भारत से कोई चिढ़ है या कोई नफरत है, या वो दूसरा देश उनको बहुत जबरदस्त तरीके से वेलकम करता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि ऐसा क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड। जी हां, जितने स्टूडेंट समझ चुके हैं कि गोवा जो है वो किसकी टेरिटरी थी, वास्को ड गामा कहां लैंड करे थे और वास्को ड गामा कहां से थे। तो वी आर टॉकिंग अबाउट पोर्चुगल। हम पोर्चुगीज और पोर्चुगल की बात कर रहे हैं। पोर्चुगल एक ऐसा देश है जो 1960 से पहले पैदा हुए जितने लोग हैं गोवा में,
उन सबको अपनी कंट्री की सिटीजनशिप यानी पोर्चुगीज सिटीजनशिप आसानी से देता है। तो पोर्चुगल ऑफर्स दोस बॉर्न इन गोवा बिफोर 1961, जो 1961 से पहले पैदा हुए, और उनकी 3 पुश्तों को, उनकी 3 जनरेशंस को, एंड दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टिल द 3rd जनरेशन, मतलब ये तो 100 साल तक अप्लाई हो गया। A Portuguese passport provides a holder visa-free entry to several countries, including UK and EU. ये तो है ही, अगर आप पोर्चुगल पहुंच जाओगे या पोर्चुगल सिटीजनशिप है जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ईयू का पार्ट है, तो आप यूरोपियन यूनियन में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। फ्रांस जाओ, इटली जाओ, स्विट्जरलैंड जाओ, जर्मनी जाओ, कहीं भी जाओ, और यूके भी जा सकते हो। तो इस वजह से, क्योंकि ताकि यूरोपियन यूनियन में एंट्री मिल जाए, इसलिए काफी लोग ऐसे हैं जो पहले पोर्चुगल की सिटीजनशिप लेते हैं, फिर पूरा यूरोप उनके लिए खुला हुआ है। एंटायर यूरोपियन यूनियन इज ओपन फॉर देम। ईयू का पार्ट बना था पोर्चुगल 1986 में। थोड़ी सी ट्रिविया है जो आप ध्यान रखें। तो अकॉर्डिंग टू एजेंट्स, जो एजेंट्स हैं जो कागजात प्रोसेस करते हैं, उनका क्या कहना है, दे हैव द इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग फॉरेन नेशनैलिटी। गोवन सिटीजन, गोवन रेजिडेंट्स की बात हो रही है, स्पेशली पोर्चुगीज नेशनैलिटी कंटिन्यूज टू रिमेन हाई। तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो पोर्चुगल जाते हैं। उसके सिवा कई सारे लोग ऐसे हैं, और भी स्टेट्स के लोग हैं। यूके एक बहुत मैसिव प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है, सिर्फ और सिर्फ विजय माल्या और नीरव मोदी के लिए नहीं, और भी लोग जो हैं वो यूके जाना चाहते हैं फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड बिजनेस। So they are applying for those. UK was a preferred destination. These would choose to change their nationality in order to access the UK rather than having to apply for a work permit to the UK as an Indian citizen. इंडियन सिटीजन होने के साथ साथ वो यूके का वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना चाहते। तो क्या करना चाहते हैं, वो पोर्चुगीज सिटीजनशिप लेते हैं और वहां से यूके चले जाते हैं काम करने के लिए। शायद आसान होगा, cumbersome process that would often result in the application being rejected. इंडियन सिटीजनशिप होने के साथ साथ यूके का रिजेक्शन रेट हाई है, पोर्चुगीज होने के साथ साथ वो रिजेक्शन रेट कम है। इस वजह से लोग जो है वो यूके वाया पोर्चुगल जाना पसंद करते हैं। अब आपको एक और आंकड़ा बताते हैं। 2.25 लाख पीपल रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप इन 2022। 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारतीय सिटीजनशिप को रिनाउंस करा, एंड इट हैज बीन मैसिव। देख सकते हैं आप। सो दिस फिगर हैज क्रॉस्ड 2 लाख। ये 2.25 लाख है। 2021 में ये 1,63,000 है। उसके बाद 80,000, उसके पहले 80,000 था, ये कोविड ईयर था। फिर आप देखें 1,40,000 के आसपास था 2019 में। तो इतने लोग इंडियन सिटीजनशिप ऑन एन एवरेज छोड़ रहे हैं, हाईएस्ट बीइंग लास्ट ईयर, रिनाउंसिंग इंडियन सिटीजनशिप लास्ट ईयर। ये चीज हुई है। तो इंडियंस हु गेव अप सिटीजनशिप फॉर, कई सारे देशों के लिए गिव अप करा। यूएस के लिए इतने लोगों ने गिव अप करा, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने लोगों ने गिव अप करा, कनाडा, जर्मनी, यूके, इटली, आप देख सकते हैं कितने कितने लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप करा है फॉर टू गो टू ऑल दीज कंट्रीज, टू शिफ्ट टू ऑल दीज कंट्रीज। अब सवाल ये उठता है दैट व्हाई डू पीपल रिनाउंस सिटीजनशिप? लोग क्यों कर रहे हैं? एक तो गोवा का रीजन डिस्कस करा कि मेजॉरिटी लोग गोवा के कर रहे हैं क्योंकि पोर्चुगल से एंट्री है और यूके जाने में आसानी होती है। बाकी लोगों को क्या प्रॉब्लम है? क्यों इंडियन सिटीजनशिप रिनाउंस करने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है? और पिछले साल मेजॉरिटी आंकड़ा देखा गया है कि 2.25 लाख भारत छोड़ के हमेशा के लिए सिटीजनशिप छोड़ के चले गए हैं। ऐसा क्यों हुआ है? इसके कुछ रीजंस जो है मैंने यहां पे लिस्ट करने की कोशिश करी है, तो आप ध्यान से देखें व्हाट आर द रीजंस। भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। पहला रीजन तो यह है दैट इंडिया डजंट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। और जो रीजंस में कई सारे रीजंस देखे गए, उसमें एक चीज है और वो है विद रिस्पेक्ट टू सेफ्टी एंड राइजिंग क्राइम इन सर्टेन स्टेट्स। राइजिंग क्राइम रेट्स, सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये चीज है। तो ये दो चीजें हैं जिसकी वजह से भी लोग शिफ्ट हो रहे हैं। फिर आता है वर्क अपॉर्चुनिटीज एट होम। ये तो बड़ा पुराना रीजन है। 1980 में भी बहुत सारे लोग यूएस जाते थे, कनाडा जाते थे, 90s टू हमेशा जाते थे, वो भी अब भी जा रहे हैं। तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बहुत लोग भारत से शिफ्ट होते हैं। यहां पे मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत लोग वापस भारत आ भी रहे हैं, बिकॉज भारत इज ऑल्सो बूमिंग, इंडिया इज ऑल्सो बूमिंग। इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड ऑन द रोड टू बिकम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी नाउ। लाइफस्टाइल फैक्टर्स, तो देखिए क्लाइमेट एंड पोल्यूशन, उसके साथ साथ जो है आप ये देख सकते हैं बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो है वो आपको बाहरी देशों में मिलती है, भारत में नहीं मिलती, ऐसा इन लोगों का मानना है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो भारत की है वो दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी।
फाइनेंशियल कंसर्न्स इंक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्सेस से बहुत त्रस्त है लोग। ये भी मैं आपको बता दूं, ये भी भारत के सबसे कम टैक्सेस है पूरी दुनिया में। यूरोपियन यूनियन में, यूएस में 45% टैक्स है। हाँ, आप ये बोल सकते हो सोशल सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, बात अलग है, लेकिन अगर आप टैक्स का रीजन देके जाते हैं तो ये रीजन बिल्कुल इलॉजिकल है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन, भारत से बढ़िया एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं है, क्योंकि जो लोग बाहर जा रहे हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन भारत में बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट स्कूल्स की भी बहुत अच्छी है, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो। एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया आर टॉप क्लास। अगर आप इंडियन कॉलेजेस में या सरकारी एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते तो वो आपकी प्रॉब्लम है, इसलिए आप जा रहे हैं। कंपटीशन ज्यादा है, मैं मानता हूं, लेकिन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज भारत में बहुत है अगर आप वाकई में पढ़ना चाहते हो। एंड लास्टली, टू एस्केप ऑप्रेसिव गवर्नमेंट्स की सरकार का आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, तो अब ये तो देखिए पर्सनल चॉइस है, दिस इज अ पर्सनल चॉइस, आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दिस, बट नॉर्मली जो है ये सारे रीजंस एक्सप्लोर करे गए जिस वजह से लोग भारतीय सिटीजनशिप को रिनाउंस करते हैं। इन केस आपको लगता है कोई और भी रीजन है, या आप इन रीजंस के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप आगे चल के भारत में रहना चाहेंगे या भारत की सिटीजनशिप रिनाउंस करके कहीं और जाना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए जुड़े मेरे टेलीग्राम हैंडल आयुष सांघीज IAS अकेडमी के ऊपर। दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।